हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट की क्लास की डिटेल्स के बारे में, जो कि तुम्हारी इंटरमीडिएट की चार अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर बात करूंगा। वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड पे होगी क्योंकि ऑफ कोर्स तुम लोगों को सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट होगा जानने में कि क्लास की डिटेल्स क्या है, तो सीधा कट टू कट उसी पॉइंट पे आऊंगा और मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले कंसिडरेशन वाले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जो कि पहला फैक्टर है क्लास अगर तुमको परचेस करनी है मेरे साइड से तो कंसिडरेशन के अंदर मेरे पास दो फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना होता है। एक प्राइमरी फैक्टर होता है, एक सेकेंडरी फैक्टर होता है। प्राइमरी फैक्टर के अंदर कुछ ये 5 चीजें आती है कि आप जिस टीचर से पढ़ने वाले हो, फॉर एग्जांपल आप मेरे से पढ़ने वाले हो। पहली चीज तो मैं ये बता दूं, अंधभक्त मत बने रहना कि फाउंडेशन भैया से पढ़े तो इंटर भी इन्हीं से पढ़ लेंगे ना। बेटा सब ट्राई करो, फिर सही चुनो। बड़ा भाई होने के नाते एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है। ट्राई करना, समझ में आएगी क्लास तभी परचेस करना है, अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली स्किप। पहली चीज ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको फोकस करना है कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उनसे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही कि नहीं, और वो टीचर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्पेशली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पे बहुत सारे टीचर थ्योरेटिकली बहुत सारी चीजें पढ़ा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, 80% 90% पेपर न्यूमेरिकल पे बेस्ड आएगा, तो वही हमको पास करवा सकता है, एग्जामिशन भी स्कोर करवा सकता है आसानी से। तो वी नीड नॉट टू फोकस मच ऑन थ्योरी पोर्शन। ओके, सेकंड चीज ये फन लर्निंग। क्लास के अंदर मजा मस्ती मजाक फन एकदम रिलेटेबल एग्जांपल्स, ये सब चीजें यूज हो रही है कि नहीं, कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। आपकी रियल लाइफ से जितना ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट लिंक होगा उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो बैठेगा जाके। थर्ड चीज स्टडी मटेरियल कवरेज है कि नहीं। डेडिकेटेडली स्टडी मटेरियल का एक एक पेज गो थ्रू होना चाहिए क्लास के अंदर में, क्योंकि स्टडी मटेरियल भगवत गीता है। आज अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में 10 साल से नहीं आ रहा है और स्टडी मटेरियल के अंदर है, तो कोई ऐसे चांसेस नहीं होते कि वो 11वें साल में नहीं आएगा, वो आ सकता है। स्टडी मटेरियल के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। ट्रैक रिकॉर्ड से यहां पर मैं रिग्रेशन एनालिसिस नहीं कर रहा हूं कि 10 साल नहीं आया तो 11वें साल भी नहीं आएगा, वो आ सकता है। तो स्टडी मटेरियल पूरा पूरा कवर होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर होने चाहिए। स्कैनर आपकी पूरी पूरी सॉल्व होनी चाहिए वहां पर, क्योंकि एमटीपी आरटीपी को सारी चीजों को अगर मैं फिर भी साइड पे रखूं तो एक बार को मैं भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर तुम लोगों को बताऊं तो मैंने दो ही चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया था, स्टडी मटेरियल पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि मेरे को भी पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रोटेट होकर वापस से आते हैं, अमाउंट चेंज होकर, या कई बार तो सेम अमाउंट से भी आ जाते हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना और स्टडी मटेरियल सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी दो चीजों में मैंने अपनी क्लास पे तो बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। फिफ्थ है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए हैं। तो वो चैप्टर्स जिनकी वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा है उनके क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा कराए हैं। मतलब एक लिमिट होती है कितने क्वेश्चन कर लो सफिशिएंट है, मैंने सफिशिएंट से थोड़े ऊपर ही सॉल्व कराए हैं। एग्जांपल मार्जिनल कॉस्टिंग एक चैप्टर होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटर ग्रुप 2 के अंदर भी तुम लोगों को ये सेम चैप्टर देखने को मिलेगा। इसके अंदर मैंने अप्रोक्सीमेटली 90 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सिर्फ इस चैप्टर के अंदर। एक चैप्टर के अंदर 90 प्लस क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, तो मैंने इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है अपनी क्लासेस के अंदर में। बात करते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स के ऊपर, जिसको दिखा के एक्चुअल में प्रमोशन किया जाता है, तो मैं इसको प्रमोशन की तरह नहीं रखूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं। अनलिमिटेड व्यूज है मेरी क्लास के अंदर, 9 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, ये चीज ध्यान में रखना। डिवाइस एक ही मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। एक डिवाइस पे आपने लेक्चर्स को इंस्टॉल कर लिया, फिर आप उसमें 9 मंथ तक अनलिमिटेड टाइम सेम वीडियो को देख सकते हो, जो कि आप देखोगे नहीं, ये बात आपको भी पता है, पर देख सकते हो। वेराइटी ऑफ फैकल्टीज मैंने रखी यहाँ पर, मतलब डीटी के लिए मैंने तुम लोगों को 3 ऑप्शंस देके रखे, वो 3 ऑप्शंस में आगे बताऊंगा कौन से हैं, विद अलग यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन। अलग अलग टीचर्स की अलग अलग स्पेशलिटी है, तो वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या उनका स्पेशल जोन है जिस वजह से वो यहां पर है, ठीक है। 4th नंबर में एंड्रॉइड मोबाइल और विंडोज लैपटॉप के अंदर या फिर डेस्कटॉप के अंदर आप देख सकते हो लेक्चर्स को बड़ी आसानी से। गूगल ड्राइव मोड की क्लासेस रहेंगी, इसका मतलब आपके मेल पे ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपके मेल पे लिंक आएगी, उस लिंक पे आपकी लिंक रहेगी लेक्चर्स को डाउनलोड करने की। आप जब चाहो तब लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। अगर बाई चांस कभी लेक्चर डिलीट भी हो गए तो फिर से गूगल ड्राइव लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, उस पर कोई इशू नहीं आएगी। सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी। सॉफ्ट कॉपी मैं इसलिए प्रीफर करता हूं क्योंकि अगर आप मेरे से हार्ड कॉपी मांगोगे तो मैं अननेसेसरी 1000 प्लस करके आपको लेक्चर्स बेचूंगा, पर अगर आप मेरे से सॉफ्ट कॉपी लेते हो तो एक तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारी चीजें मिल जाएंगी, तो जब चाहे तब आप फोन से एक्सेस कर सकते हो उसको। दूसरी बात यह कि आप उस सेम चीज को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हो। प्रिंट आउट करने में 200 300 400 रुपए का खर्चा लगेगा, 500 600 रुपए आप बचा लोगे इस चीज की वजह से। तो इसलिए मैं सॉफ्ट कॉपी रेकमेंड करता हूं। हार्ड कॉपी चाहिए होगी तो बता देना, वो भी आपको मिल जाएगी, पर आई रेकमेंड गूगल ड्राइव प्लस सॉफ्ट कॉपी टू सेव योर कॉस्ट। ओके, 7th है डाउट सपोर्ट। डाउट सपोर्ट आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलेगा। लाइक मैं पूरा डेडिकेटेड टेलीग्राम में, और मैं तो एक इकोसिस्टम बनाने वाला हूं डाउट सपोर्ट का, क्योंकि मैं एकदम फ्रैंकली आपको अभी से बता देता हूं कि मैं बहुत बिजी होने के कारण डाउट सपोर्ट में थोड़ा सा पीछे चल रहा हूं। यहां पर मैं एकदम जेन्युइन आपको बताऊंगा कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली डाउट्स अभी नहीं क्लियर कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ माई आर्टिकलशिप इज गोइंग ऑन, बट एक ऐसा मैं सोशल ग्रुप बनाने की कोशिश करने वाला हूं, ऐसा इकोसिस्टम जहां पर मेजर मैं बता रहा हूं 80% डाउट्स इज रिलेटेड टू सॉल्यूशंस, कि भैया ये होमवर्क का सॉल्यूशन भेज दो,
इस वाले होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दो। 80% डाउट तो वही होते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप बना दिया जाए जहां पर ऐसे एडमिन्स को रख दिया जाए जो कि इस चीज को हैंडल कर रहे होंगे। दूसरी बात ये, अगर कुछ अदर डाउट्स आ रहे हैं कॉन्सेप्चुअली रिलेटेड, तो वो डाउट्स को फिर मैं एड्रेस करूंगा। एक ऐसा हम लोग प्रोडक्टिव ग्रुप बनाएंगे और आगे चल के इसको प्लान कर रहा हूं मैं, थोड़े हफ्ते भर के अंदर मैं इस पे आगे आऊंगा, फाउंडेशन इंटर दोनों के लिए। तो ये चीज है, और बाकी टीचर्स आपको व्हाट्सएप पे डाउट सपोर्ट देंगे ग्रुप्स में ऐड करके। तो ये दो प्राइमरी और सेकेंडरी कंसिडरेशन है इफ यू वांटेड टू एनरोल इन सीएमए इंटरमीडिएट क्लासेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेदर भैया हम लोगों के लिए क्या फीजेबल है कि हम लोग रिकॉर्डेड क्लास परचेस करें जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हो, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास है, कुछ भी लाइव नहीं है यहाँ पर, या फिर हम लोग लाइव या लाइव क्लास में जाए जो कि मे बी फेस टू फेस हो सकती है या फिर ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है। तो यहाँ पर कंसिडरेशन में आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या फीजेबल है। जैसे फेस टू फेस क्लासेस का क्या है, फिक्स टाइमिंग होती है, तो आपका डिसिप्लिन मेंटेन होता है। आपकी सुबह 8 बजे लाइव क्लास है तो आपको 8 बजे वहां पहुंच जाना है। डिसिप्लिन मैनर में आपको 2-3 घंटे की क्लास अटेंड करनी है एक सब्जेक्ट की, और रोज आपका यही शेड्यूल चल रहा होगा, एक डिसिप्लिन बन के आएगा। दूसरा ये कि यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि आपको ट्रैवलिंग टाइम यहाँ पर लगेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर आप दूसरे सिटी जा रहे हो फेस टू फेस क्लास के लिए तब फिर आपको रेंट और फूड सबका भी खर्चा लगेगा। अब यहाँ पर फोर्थ चीज ये है कि आपकी प्लानिंग यहाँ पर नहीं वर्क करेगी। कोचिंग वाले जैसा आपको लेके जा रहे होंगे आपको वैसे चलना पड़ेगा। तो इसको एक एडवांटेज भी ले सकते हैं, हो सकता है लोग सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर ले, या एक डिसएडवांटेज भी लेके चल सकते हैं कि हो सकता है लोग सिलेबस लेट से कंप्लीट करे, तो आपकी बोथ ग्रुप की प्लानिंग सिंगल ग्रुप रह जाएगी। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। कोचिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, उनके स्केड्यूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। 6 नंबर पे, नॉट अवेलेबल फॉर वर्किंग इंडिविजुअल्स। लाइक मेरे को पता है सीएमए कोर्स के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं, उन लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और उनके लिए लाइव क्लासेस अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए ये चीज बिल्कुल भी फीजेबल नहीं है। और 7, कॉस्टली। गाइस जैसा काम, जैसी सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कॉस्ट चार्ज होता है, तो यहाँ पर जनरली चार्जेस जो है वो हाई चार्जेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं अपार्ट फ्रॉम दैट रिकॉर्डेड क्लासेस की बात करूं तो आप अपना खुद का टाइम टेबल, अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हो। 3 महीने के शेड्यूल में आप 1.5 महीने में, 2 महीने में भी कोचिंग को कंप्लीट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितने फास्ट या कितने स्लो काम को कर सकते हो। 9 मंथ्स की तो आपको वैलिडिटी मिली है। 3 में अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 महीने तक के लेक्चर्स होते हैं, वो उससे ज्यादा नहीं होते हैं। हर लेक्चर 1 घंटे का होता है, पर मैं उसको 1 घंटे का नहीं बोलूंगा। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, सेम क्लास अगर मैं ऑनलाइन लेता हूं यानी लाइव लेता हूं तो वो 1 घंटे की क्लास 2.5-3 घंटे की होगी, क्योंकि मेरे को बार बार बीच में बच्चों को नोटिंग का टाइम देना पड़ेगा, बार बार बच्चों को मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये सब चीजें होती है। अगर मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं तो वो 1 घंटे का लेक्चर होता है, बट आप जब उस सेम लेक्चर को देखोगे तो आप बीच में उसको 5 से 10 बार पॉज करोगे, हर बार आंसर्स को नोट करोगे, कहीं डाउट आएगा तो बार बार पीछे कर करके उसको फिर से देखोगे, तो वो लेक्चर 1 घंटे का नहीं, वो 2-2.5 घंटे का हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो और दूसरी बात ये, यहाँ पर आपके जितने भी कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रहे थे, ट्रैवलिंग, रेंट एंड फूड का, वो सब बच जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर घर में बैठ के देख सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है, पर ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है अगर आपके अंदर में डिसिप्लिन नहीं है तो यू नीड टू प्रिपेयर डिसिप्लिन मैनर। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन आपको डिसिप्लिन मैनर में करनी पड़ेगी, तो डिसिप्लिन जरूर से मेंटेन करना। ठीक है, ये चीज बोलूंगा, और आज नहीं तो कल डिसिप्लिन तो सीखना ही पड़ेगा, तो आज ही मौका है, सीख लो। फिर बेस्ट फॉर द पार्ट टाइम जॉब पर्सन, मतलब जो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन बेस्ट है, और रीजनेबल कॉस्ट में बातें हो जाती है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर लाइक मान लो इसका भाई 30-40% कॉस्ट लगता होगा, इसका यहाँ पर 30-40% कॉस्ट यहाँ पर लगता होगा। तो ये था सेकंड कंसिडरेशन इफ यू वांटेड टू बाय सीएमए इंटरमीडिएट क्लासेस फ्रॉम माय साइड। थर्ड है कॉस्ट। यस, तो भैया जब इतनी बात की हो कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट तो बता दो। तो गाइस मैंने 3 अलग अलग कॉम्बो तुम लोग के लिए बनाए हैं, ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 2 की अभी करेंटली मेरे पास कोई भी क्लासेस अवेलेबल नहीं है, पर ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं, जो कि तुम लोग फर्स्ट ग्रुप पहले देने वाले हो, क्योंकि मैंने बोला है फर्स्ट ग्रुप बेसिक है, फाउंडेशन है, वो नहीं दोगे तो सेकंड ग्रुप में मगअप करोगे चीजों को। तो यहाँ पर 14,000 में आपको डायरेक्ट टैक्सेशन सीएमए विपुल सर का मिलेगा, 15,250 में आपको डायरेक्ट टैक्सेशन सीए सीएस सीएमए निखिल गुप्ता सर का मिलेगा, और 18,000 में आपको डायरेक्ट टैक्सेशन मिलेगा सीए सीएस विजय सारडा सर का। ठीक है, और लॉ आपको मिलेगा अर्जुन सर से। ठीक है, सीएस एलएलएम अर्जुन सर, अर्जुन सारडा सर को आप जानते होगे तो। ठीक है, सबके डेमो ऐसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, डेमो देख लेना। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ कोर्स मैं हैंडल करूंगा। तो तीनों के चार्जेस अलग अलग है। मैं तीनों टीचर की स्पेशलिटी आपको बता देता हूँ ताकि आप डिसाइड कर सको। विपुल सर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस रहते हैं क्लास में, वो आपको थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करते हुए कब सिलेबस खत्म करा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सीएमए ओरिएंटेड एकदम पढ़ाते हैं। ठीक है, एकदम मतलब डेडिकेटेड, आपको जो एकदम स्ट्रीमलाइंड प्रिपरेशन चाहिए वो विपुल सर के थ्रू आपकी आसानी से हो जाएगी। निखिल सर का आप वैसे आप डेमो देख के खुद ही जज कर सकते हो कौन सी टीचर की क्या स्पेशलिटी है। निखिल सर बहुत साल से पढ़ा रहे हैं और सीए सीएससी में तीनों है, तो इस वजह से उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं वो हो जाता है, और क्योंकि यंग क्राउड को वो ज्यादा अंडरस्टूड कर पाते हैं, तो इस वजह से वो ज्यादा बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं बच्चों से। और विजय सारडा सर
सबसे एक्सट्रीम मस्ती अगर किसी क्लास में होगी तो वो विजय सारडा सर की क्लास में होती है। सबसे ज्यादा एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम लेवल की एंटरटेनमेंट के साथ एक्सट्रीम लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको तीनों भी टीचर के साथ देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे कहीं पर भी लैग होगा, तीनों टीचर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे एट पार चलेंगे। अर्जुन सर की मैं बात करूं तो अर्जुन सर भाई उनके एग्जांपल्स आपको ब्लो अप कर देंगे, लिटरली गाइस उनके जो एग्जांपल्स रहेंगे आपको ब्लो अप करके लेके जाएंगे। ये चीज आप ध्यान में रखना, आप डेमो देख लो उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा कॉम्बो पैक चाहिए है। तीनों भी कॉम्बो पैक आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हो। तीनों में से जो भी कॉम्बो चाहिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप वेबसाइट से भी कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और लॉ का एक कॉम्बो बना लिया जो कि 10,500 का है ओनली। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉम्बो लेते हो तो 6,500। इफ यू वांटेड टू एनरोल फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ या कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली तो 3,500 उनके चार्जेस होते हैं अगर आप इंडिविजुअली लेते हो तो। बाकी अगर आपको और कोई सा 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो बनाना है तो यहाँ कस्टमाइज कॉम्बो भी बन सकता है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करना तो वो कस्टमाइज कॉम्बो के चार्जेस आपको पता चल जाएंगे। बात करें टाइमिंग्स की तो ये 4th फैक्टर है कि कितने कितने घंटे की हम लोगों को यहाँ पर क्लासेस देखने को मिल रही होगी ताकि हम प्लान भी कर सके भैया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स का है, ठीक है, पर इसमें आगे चल के मैंने कुछ ऐड ऑन करने का सोचा है बाद में, तो अब वो चीजें थोड़ी बहुत लेक्चर्स को बढ़ा देंगी, पर अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स का है। पर इसको 100 ना लेके आप 200 लेके चलो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये रिकॉर्डिंग ही रिकॉर्डिंग है। मतलब मैंने डायरेक्टली जैसे अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे सामने कोई नहीं है, वैसी वाली रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसीलिए 100 आवर्स की है, अदरवाइज ये 200 आवर्स की होती है आराम से। अकाउंट्स की वैसे ही 120 आवर्स की है, तो इसको तुम 200 या 240 मान लो अप्रोक्सीमेटली। लॉ की 130 आवर्स की है और डीटी की 130 आवर्स की अप्रोक्सीमेटली। बाकी मैं बता दूं डीटी की अब लेटेस्ट रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है, तो अब अगले साल के लिए तुम लोग को अलग फाइनेंशियल लगेगा जून 22 के लिए। तो अब वो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग आ गई है, तो धीरे धीरे डीटी के लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे, नए लेक्चर्स, चाहे वो विजय सर की बात हो, चाहे वो निखिल सर की बात हो, चाहे वो विपुल सर की बात हो। और रही बात अगर कुछ अमेंडमेंट्स है तो वो टीचर्स आपको डीटी के करते जाएंगे। अब एक और चीज मैं ये बता दूं कि ये गूगल ड्राइव प्लस सॉफ्ट कॉपी लेक्चर्स है 14,000 में, यहां पर लेकिन 15,250 में आपको निखिल सर की हार्ड कॉपी भी मिलेगी, यानी डीटी की यहां पर आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी। और यहां भी 18,000 में आपको लॉ और डीटी की हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सारे लेक्चर्स अनलिमिटेड व्यूज वाले हैं, बट एक चीज में, बस एक चीज में लैग है कि यहां पर विजय सारडा सर का जो कॉम्बो है ये 1.5x व्यूज के साथ में आएगा, ठीक है। 1.5x व्यूज है, इसमें अनलिमिटेड व्यूज आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ विजय सर की डीटी में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि बस ये थोड़ी बहुत चेंजेस है। यहां पर भी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी लॉ की और डीटी की 18,000 वाले कॉम्बो में, और यहां पर आपको डीटी की हार्ड कॉपी मिलेगी, और ये पूरा सॉफ्ट कॉपी वाला है, गूगल ड्राइव प्लस सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स अब फिर से व्हाट्सएप पे वैसे समझ गए होगे अब तुम लोग। सॉफ्ट कॉपी मतलब तुम लोग को पता है ना, पीडीएफ मिल जाएगी, उसको प्रिंट करा लो या अपने फोन में रख लो। हार्ड कॉपी मतलब आपको बुक मिल जाएगी। तो वहां पर एक लैग ये है कि पीडीएफ नहीं मिलेगा, तो कभी फोन से एक्सेस करना है तो एडोब स्कैन से स्कैन करते बैठो, रिवीजन करना है तो बुक चाहिए हाथ में। और सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों मिल जाएगी अगर सॉफ्ट कॉपी ऑर्डर करते हो तो। फोन में भी है मेरे पास पीडीएफ और मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, तो जब मैं घर में हूँ हार्ड कॉपी, जब मैं बाहर हूँ सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है। तो ये मेरे को ऑल अबाउट तुम लोगों को बताना था कोचिंग से रिलेटेड, बहुत ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करते। आई थिंक तुम लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नाउ डेमो देखो और रीजनेबली डिसाइड करो कि आपको क्या आगे के प्लान्स करने हैं, और एज सुन एज पॉसिबल बच्चों अब लेट मत करो, प्रोएक्टिव होके बच्चे रिजल्ट के पहले से क्लासेस चालू कर दिए और बहुत सारे चैप्टर दो चैप्टर खत्म भी कर लिए। तो तुम लोगों को भी इस रेस में आगे रहना है, और स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग फॉर ऑल इंडिया रैंक देन यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। तो जल्दी जल्दी से डिसीजन मेकिंग करो और उसके बाद फिर प्रोसीड करो आगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।